ओम सम शनिश्चराय नमः। जय श्री शनिदेव जी महाराज। भाइयों और बहनों, आपके अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, घर में धन नहीं टिक रहा हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो शनिदेव जी महाराज की 7.5 या ढैया से कष्ट से परेशान हैं, तो आज की यह शनिवार व्रत कथा आपके जीवन को बदल सकती है। कहते हैं, जिस घर में श्रद्धा भक्ति भाव से शनि देव की कथा सुनी जाती है, वहां दुख दरिद्रता और रोग टिक नहीं पाते। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा के अंत में मैं बताऊंगा शनिवार के दिन कौन सा एक ऐसा उपाय करे जिसे शनि देवता तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप दैनिक व्रत की कथा चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेम से जय श्री शनिदेव महाराज जरूर से जरूर लिख दे। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि किस तरह से की जाती है जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। काले या नीले वस्त्र धारण करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि देवता को काला तिल, उड़द और तेल चढ़ाएं, जिससे तुरंत शनिदेव प्रसन्न होंगे। हनुमान जी का स्मरण करें। विशेष शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो इसे भगवान हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होंगे। और हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा के साथ शनिवार व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, जिससे शनि देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी ने शनिवार व्रत की पूजा विधि जाना। अब कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान की जयकार लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और देवगुरु बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न लेकर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवतागण देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवताओं के राजा देवराज इंद्र, आपको निर्णय करना होगा कि हम सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन देवता है। तब देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोच विचार कर बोले, हे देवतागणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। ये नहीं बता सकता कि आप सर्वश्रेष्ठ 9 ग्रहों में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य का राज है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। वो बता सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ 9 ग्रहों में कौन से देवता सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनके सिंहासन में औसैखी कोई जादू है जो विक्रमादित्य राज करते हैं। उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तभी देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवतागण पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में पहुंच गए।
देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका सभी देवताओं का स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे, शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध का प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे कि स्वर्ण, रजत, कांस, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्हें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सभी देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो आपके पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर देवताओं के शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तू मेरी शक्ति को परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य का राशि पर 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन तक रहते हैं, मंगल 1.5 महीने तक रहते हैं, बुध और शुक्र एक महीने तक रहते हैं, बृहस्पति देवता 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े से बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा तो भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। तब राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे भाग में जो लिखा होगा वही होगा, ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा। फिर शनि देव के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनके बाद अत्यंत ग्रहों के देवता और प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देवता बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय प्रिय बने रहे। उनके राज में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। कुछ दिन ऐसा ही बीत गया। इधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। तब विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देवता ने घोड़े का व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का शुभ समाचार सुना तो अपने अश्वपाल, जो कि घोड़ा पालते हैं, कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुशी हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया।
घोड़े की चाल देखने के लिए राजा एक घोड़े पर सवार हुए। वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा विक्रमादित्य से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी बहुत बिक्री हुए। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसने अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ जी कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक अचानक घटना घट गई। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो राजा विक्रमादित्य चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा विक्रमादित्य के अलावा कोई बैठा ही नहीं था। सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य के हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा विक्रमादित्य आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि देव के प्रकोप से साढ़े साती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेध मलार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मलार सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेदमलाह पर बहुत मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जान बुझकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार के उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद पर अड़ी रही। अपने जिद पूरा करने के लिए उसने भोजन जल अन्न त्याग दिया और प्राण त्याग देने की निश्चय किया।
आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात सौपन में शनि देवता ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरे प्रकोप को देख लिया है। मैंने अपने अपमान का दंड दे दिया है। सो हे राजन, शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव महाराज, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना, हे प्रभु। तब शनि देवता कुछ सोचते हुए कहा, हे राजन, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत करके मेरे कथा सुनेंगे, उस पर मेरा अनुकंपा बनी रहेगी, आशीर्वाद बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने के बाद चींटियों को आटा चीनी डालकर मनुष्य को सभी मनोकामना पूरी होगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देवता को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देवता के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि देवता के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुटी ने उस हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, हीरे, चांदी, जवाहरात, धन आदि देकर राजा विक्रमादित्य को विदा किया। तब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगर पहुंचे। नगर वासियों ने खुशी पूर्वक उनका अपने राजा का स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगर में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, शनि देवता सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को शनि देवता का व्रत, पूजा अर्चना करे, कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देवता बहुत प्रसन्न हुए और शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों को मनोकामनाएं शनि देवता की अनुकंपा से पूरा होने लगा। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। शनिवार के दिन करे विशेष उपाय जिससे होंगे शनि देवता प्रसन्न। तो आइए जानते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को भोजन दे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ कर लें, शनि मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं कौन सा मंत्र है जिससे शनि दोष शांत होते हैं, शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लेने से शनि देवता तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थी शनिवार व्रत की पावन कथा। यदि आपने श्रद्धा से इस कथा को सुनी है तो कमेंट में अवश्य ही जय शनिदेव महाराज लिख दे
और अपने जीवन की सारी परेशानियां शनिदेव के चरणों में समर्पित कर दे। दैनिक व्रत की कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। वीडियो को लाइक करे और अपने परिवार में शेयर करे ताकि और लोग तक भगवान शनि देवता की महिमा पहुंच सके। और कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दे। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। जय श्री शनिदेव महाराज।